नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 3 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के केस में। हिंसा केस में मंत्री के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही है। पिछले करीब 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। एसआईटी की 6 लोगों की टीम ये पूछताछ कर रही है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष से मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब हो रहे हैं। आशीष अपने वकील के साथ मौजूद है। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी शामिल हैं। आशीष ने अपने पक्ष में कई सारे वीडियोस पेश किए। आशीष ने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया, जो ये बताता है कि वो काफिले के साथ नहीं था, दंगल मैदान में था। अंदर सवालों की बौछार हो रही है। बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष नामजद आरोपी है। दूसरे नोटिस के बाद आज तय समय यानी कि 11 बजे से 20 मिनट पहले वो पहुंच गया था। तो अभी अंदर पूछताछ चल रही है। 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आइए सीधे हम आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, 5 घंटे से ज्यादा की ये पूछताछ, क्या चल रहा है अंदर? कोई जानकारी निकल पाई है? क्या कुछ अभी खबर है वहां से, और क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, क्राइम ब्रांच के अंदर, ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, खीरी क्राइम ब्रांच, जहां पर सवालों की बौछार की जा रही है। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए करीब 10 एफिडेविट, 10 लोगों के शपथ पत्र दिए हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि उस दिन आशीष मिश्रा उनके साथ थे। और उसके साथ ही आशीष मिश्रा ने कुछ वीडियोस भी दिए हैं जो बता रहे हैं कि कहीं पर वो मंच पर मौजूद हैं जहां पर दंगल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दंगल मैदान में जहां 2 पहलवान लड़ रहे हैं, वहां पर भी आशीष मिश्रा कमेंट्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो वीडियोस भी दिए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बताएं कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है इस पूछताछ में कि आशीष मिश्रा घटना के वक्त, जो करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच में जब हिंसा हुई, उस वक्त वो वहां पर थे कि नहीं थे, इस बात का वो प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। इसी बात को लेकर के आशीष मिश्रा जब 10:40 पर यहां पहुंचे थे, उनके साथ उनके वकील थे, उनके सांसद पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो प्रतिनिधि हैं वो उनके साथ में है। अभी पूछताछ चल रही है। यहाँ पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसपी खीरी विजय ढुल और एडिशनल एसपी सिटी जो लखीमपुर खीरी है अरुण कुमार सिंह, वो पूछताछ कर रहे हैं। लगातार बीते कई घंटों से आशीष मिश्र से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि कुछ कानूनी दस्तावेजों की खानापूर्ति शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर पैरामिलिट्री यानी पीएसी लगा दी गई है। यूपी पीएसी को लगा दिया गया। जवान तैनात हैं। जो यहाँ पे आरटीसी के जो जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है कि कहीं से किसी भी तरीके से कोई दूसरे व्यक्ति ना आने पाए, क्योंकि तमाम अन्य दिल्ली में जिस तरीके से अजय मिश्रा के घर पर प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जो उनका दफ्तर है वहां पर भी उनके जो समर्थक है वो इकट्ठा है। अराजक तत्व न आने पाए, इसको लेकर के तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस कमरे के अंदर आशीष मिश्रा से लगातार कई घंटों से पूछताछ जारी है। संतोष, ये बताइए कि आगे अब क्या हो सकता है? ये पूछताछ अगर जब भी खत्म होगी तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या हो सकता है? या सिर्फ औपचारिकता है कि आइए सवालों के जवाब दीजिए, जाइए, बाद में हम तय करेंगे क्या करना है? क्या हो क्या सकता है? देखिए, आशीष मिश्र के ऊपर 302 यानी मर्डर का मुकदमा है। सवाल यहाँ पर इसी बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी होता तब आप क्या करते, यहाँ पर भी यही कि अगर आम आदमी होता तो यही उत्तर प्रदेश पुलिस, यही लखीमपुर पुलिस उस आरोपी के सिर पर कपड़ा ढक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कप्तान साहब दावा करते कि हमने 24 घंटे में हत्यारोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ पर मामला एक सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता का है, तो उसको बाकायदा नोटिस चस्पा किया जा रहा है। उसको 2 नोटिस 24 घंटे के अंदर उसके घर पर 2 नोटिस दिए गए कि आइए आप बयान दीजिए, अपने सबूत दीजिए कि आप वहां थे कि नहीं थे। तमाम वीडियोज ऐसे थे जिसको लेकर के उनकी थार जीप, जिसने सबसे पहले किसानों को रौंदा, वो थार जीप आशीष मिश्रा की थी। आशीष मिश्रा के ड्राइवर की भले ही मौत हो चुकी, लेकिन तमाम जो लोग थे, जो किसान थे, उनका कहना था कि आशीष मिश्रा गाड़ियों के काफिले में थे, थार में थे, फॉर्च्यूनर में थे, स्कॉर्पियो में थे। यह भी तय होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से
फुल स्पीड में गाड़ियां निकली, उसको लेकर के आक्रोश बढ़ा और 4 किसानों समेत 8 लोगों की इसमें जान चली गई। लिहाजा अगर बात करें कार्रवाई की, तो पुलिस इस मामले में अभी पूछताछ कर रही है। अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो ये मान के चलिए कि आज सेकंड सैटरडे है। सेकंड सैटरडे के दिन रेगुलर कोर्ट नहीं बैठती है, सीजीएम के सामने पेश होना होता अगर आम दिन होता, लेकिन आज सेकंड सैटरडे है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा सकते हैं आशीष मिश्रा, अगर लखीमपुर पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर देती है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। संभावना क्या इस बात की कि आज बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी संतोष? जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। जी, सवाल दोहरा दें। तो क्या आपके कहने का मतलब यह है संभावना इस बात की कि आज गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होगी? नहीं, ये अभी पूछताछ की जा रही है, ये पुलिस के पास पावर है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना तमाम 302 की एफआईआर जरूर है, लेकिन तमाम अन्य धाराएं भी हैं, साक्ष्य छुपाने की, घटना छिपाने की, 120 भी यानी साजिश रचने की। 302 भले ही उनके ड्राइवर ने, थार जीप के ड्राइवर ने किया जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उस घटना की साजिश रचने का भी बड़ा आरोप है। पुलिस किसी भी धारा में उनको गिरफ्तार कर सकती है। अगर गिरफ्तार करती है तो उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ रिमांड मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई करेगा। यह छुट्टी का दिन है, आज सेकंड सैटरडे है, रेगुलर कोर्ट आज नहीं खुली है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी होना भी, पुष्टि होना बाकी अभी, लेकिन पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है संतोष, आप भी हमारे साथ बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे और सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आशीष मिश्र की एक बात आपको सुनवा देते हैं। ऐसा है, देखिए, निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। चढ़ो, चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। यह है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र यानी कि आशीष मिश्र के पिता थे, वो फिर से अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं कि घटना के समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लखीमपुर खीरी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार सम्मान नहीं सम्मान दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, एलआईयू, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखीमपुर खीरी केस में न्याय के लिए जारी नवजोत सिंह सिद्धू का अनशन खत्म हो गया है। अनशन खत्म करने के बाद सिद्धू ने कहा कि सत्य के आगे योगी सरकार को हारना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू गए थे लखीमपुर खीरी और वहीं पर
वो एक पीड़ित के परिवार पर मौन अनशन पर बैठ गए थे। कल से नवजोत सिंह सिद्धू मौन अनशन पर थे। अब अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने कहा है कि सत्य के आगे योगी सरकार को हारना पड़ेगा और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना ये अनशन अब खत्म कर दिया। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका कोई किरदार हो, क्योंकि किरदारों पे ही विश्वास होता है। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. ये यकीन वापस आना चाहिए। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य पथ था। लखीमपुर खीरी पर दिल्ली में भी दंगल शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की। लेकिन खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंक्लूडिंग द 2 names above were known to NCB prior to this operation. As high-profile persons were detained in the said case to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. None of the detained or arrested person was ill-treated in any way, while following all due procedures of law. Even the defense has acknowledged this in court and reposed trust in NCB officers. A total of 14 persons were brought to NCB office for examination. All of them were served notice under Section 67 of NDPS Act. They were examined thoroughly and their statements were duly recorded. Thereafter, 8 persons were arrested and remaining 6 persons were let off, since no incriminating evidence was found against them. However, in the due course of time, during investigation, they can be associated if there is some evidence or if there is some need. Panchnamas, they are made on respective spots. Hence, the place, timing, situation, and resource may vary. However, I reiterate that these Panchnamas are legal document and they are matter of court record and have been produced in honorable court and will be part of the charge sheet in the future. Hence, all such documents are part of transparent legal procedure, open to legal scrutiny and scrutiny at appropriate forum. The police custody of 8 persons arrested from the cruise was granted by honorable court, initially for 1 day. Further, it was extended by 4 days, and now they have been granted judicial custody for 14 days. They have been sent to Arthur Jail, as you all know. All other 10 accused persons arrested later were also granted police custody by honorable court after duly considering the contentions and material presented by NCB.
They have been granted custody for different durations and are being interrogated and examined by NCB presently. On the basis of interrogation and disclosure by accused persons during custodial interrogation, 6 follow-up seizures have been effected at various places in Mumbai, following due procedures as per law. In these follow-up operations, 10 persons, including 1 foreigner, has been arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. All the allegations leveled against the NCB are baseless, motivated, afterthought, and prejudiced. Such statements are based on conjecture and assumptions. These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced, duly followed by NCB, that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased, and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law. सर हिंदी में बता दें सर, हिंदी में बता दें। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेज से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डिला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहां पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया।
सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। एनसीबी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया था एक बीजेपी नेता को छोड़ने का और दूसरे लोगों को छोड़ने का। उसी पर एनसीबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अपनी सफाई उन्होंने दी, कहा कि हमने सब कुछ कानून के दायरे में नियम के साथ किया।